आज इस वीडियो में हम दो कहानी सुनेंगे जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने शेयर करी है। पहली कहानी मोहित जी की है जो बताते हैं कि 2006 में मैं अपनी पहली नौकरी के लिए एक छोटे शहर गया था। वहाँ कंपनी ने मुझे एक पुरानी सी गेस्ट हाउस में ठहराया। गेस्ट हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, पुराना, सन्नाटा भरा और दीवारों पर फफूंदी। लेकिन मैं थका हुआ था, सो कोई खास ध्यान नहीं दिया। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन रात को खिड़की से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने पर्दा हटाया तो कोई नहीं दिखा, लेकिन लगा जैसे कोई जा चुका है। मैंने सोचा जानवर होगा और सो गया। दूसरी रात लगभग 2 बजे मुझे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, पर जब मैंने देखा वहाँ सिर्फ परछाई थी, एक लंबी झुकी हुई आकृति जो मुझे एक तक देख रही थी। जैसे ही मैंने नज़दीक जाकर देखा, वो गायब हो गई। डर के मारे मैंने गार्ड को बुलाया, लेकिन उसने कहा, साहब, इस कमरे की खिड़की तो पिछले साल ही बंद कर दी गई थी, अंदर से खुलती ही नहीं। मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि खिड़की खुली थी। मैंने अगली सुबह दूसरी जगह रुकने का फैसला किया, लेकिन कंपनी का ड्राइवर आने में देरी कर रहा था, इसलिए मुझे एक रात और वहीं गुजारनी पड़ी। इस बार मैंने खिड़की के सामने कुर्सी रख दी और कैमरा ऑन कर दिया। पूरी रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी रूह कांप गई। वीडियो में 3:13 पर एक आदमी या जो कुछ भी वो था, धीरे से खिड़की से अंदर झांकता है। उसका चेहरा धुंधला, आंखें पूरी तरह काली, और उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं डर के मारे उसी समय वहाँ से चला गया। लेकिन किस्मत देखिए, 3 महीने बाद जब मैं उस कंपनी में वापस ट्रेनिंग के लिए गया, मुझे फिर उसी कमरे में भेजा गया। मैंने मना किया, लेकिन कोई दूसरा कमरा खाली नहीं था। उस रात मैंने खिड़की की तरफ देखा ही नहीं, बस आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन आधी रात को किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, "तू फिर आ गया।" मैं कांप गया, पसीने से तरबतर। मैंने भागकर कमरे का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक सन्नाटा जो सीधा आत्मा तक चुभता था। वो आखिरी रात थी जब मैं उस जगह गया। आज भी अगर कोई उस गेस्ट हाउस में ठहरता है तो उसे रात 3:13 पर कोई ज़रूर देखता है खिड़की से। तो ये थी मोहित जी की कहानी जो कि उन्होंने हमें बताई, और कहा कि ये हम अपने चैनल पर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सके, सावधान रह सके। अब सुनते हैं अगली कहानी जो कि हमें दीपक जी ने सुनाई है। धवलपुर नाम का एक गांव है जहां एक पुरानी हवेली 70 सालों से वीरान पड़ी है। लोग कहते हैं उस हवेली में 13 दरवाजे हैं, लेकिन 13वां दरवाज़ा कभी किसी ने खुला नहीं देखा। जो भी उसे खोलने गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर जिंदा लाश बनकर लौट आया। आरव, एक यूट्यूबर और अर्बन एक्सप्लोरर, उस हवेली का रहस्य उजागर करने गांव आता है। वह गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करके अपने कैमरे के साथ हवेली में दाखिल होता है। हर कमरे में अजीब सी सरसराहटें, दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें, और हर दरवाजे के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी मिलती है। लेकिन 13वां दरवाज़ा लोहे का बना, ताले में जकड़ा, जैसे उसे बंद रखना ही ज़रूरी हो। आधी रात को आरव ताला तोड़ता है। दरवाज़ा खुलते ही कमरे के अंदर एक बड़ा सा धुंधला आईना दिखता है। जैसे ही वो आईने के पास जाता है, उसके पीछे कुछ अजीब सा आकृति झलकती है। वो पलटता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। अगली सुबह वो फिर से हवेली में ही होता है। वही दरवाज़ा, वही कमरा, वही आईना। उसे एहसास होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है। हर बार दरवाज़ा खुलता है और हर बार वो खुद को दोहराता है। धीरे धीरे उसकी असलियत मिटने लगती है और वो उसी दरवाजे का हिस्सा बन जाता है, जैसे कोई छाया जो अब दूसरों का इंतज़ार करती है। सालों बाद एक नई लड़की उसी हवेली में दाखिल होती है। उसे ज़मीन पर एक कैमरा मिलता है जिसमें आरव की रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन आवाज़ आरव की नहीं, कोई और बुदबुदा रहा है, "अब तेरी बारी है।" तो इस कहानी में आपने सुना कि कैसे कभी कभी अपनी मनमानी करना इंसान को भारी पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं बड़े लोगों की बातें हमें मान लेनी चाहिए ताकि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। चलिए दोस्तों, ये कहानी अपने यूट्यूबर दोस्तों और बड़ों की बातें ना मानने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और